आज जो है सैटरडे संडे की नाइट है और टेम्परेचर जो है इस वक्त सिटी में मिसिसागा के अंदर 16 डिग्री के आसपास हो रहा है इस वक्त। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त। और लेकिन ये कि हल्की हल्की सी फॉग हुई हुई है यहाँ पे, तो देखो ये गाड़ी रुकती है कि नहीं। सब कैमरा देख के सारे लोग डर ही जाते हैं। हल्की हल्की सी फॉग हो रही है इस वक्त यहाँ पे और थोड़ी सी जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी पहनी हुई है। संडे की नाइट है तो इस वजह से है ना, लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही हैं, कोई बाहर वॉक वॉक नहीं कर रहा है। ये साथ में प्लाजा है। टिम हॉर्टन की भी वीडियो किसी दिन बनानी अंदर जाके। वेदर बहुत प्लेजेंट हो रहा है और वॉक करने का ही सही टाइम है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, फॉगी टेम्परेचर हो रहा है। ये साथ में प्लाजा है और काफ़ी यहाँ पे लोग जो है ना आउटिंग करने इस वक्त आए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में और मोटरसाइकिल सब बाइक के ऊपर सब इंजॉय करने निकले हुए थोड़ा सा। ये साथ में ये कॉफ़ी शॉप है टिम हॉर्टन्स, और ये वेंडीज है साथ में। ये यहाँ पे फास्ट फूड टाइप के आइटम मिलते हैं, लेकिन हलाल नहीं है। फ्राइज़ वगैरह आप खा सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। ये सब लोग गैदरिंग चल रही होगी और ये जहाज जा रहा है ऊपर से, और उसकी आवाज़ भी आ रही है। लेकिन बादलों की वजह से इतने बादल है कि नज़र कुछ आएगा तो काफ़ी फॉग हो रहा है इसका। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और बिकॉज के एयरक्राफ्ट की भी आपको नॉइज़ आई थी, तो यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने एक साइन भी लगाया हुआ है कि भाई इस एरिया में जो है वो हाई लेवल ऑफ एयरक्राफ्ट नॉइज़ है। यहाँ पे ये साइन लगाया हुआ, आपकी वार्निंग दी हुई है। तो ये हम रोड पर आ गए और हमारा काउंटर चल रहा है। 25 मिनट्स रह गए, आप फटाफट जो है ना रोड क्रॉस कर लें। ये वाला रोड जो है ये इसकी रेड लाइट हुई है, उससे बहुत पीस एंड काम हुआ हुआ, क्योंकि कल जो है वर्किंग डे है और ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं कल की जॉब की तैयारी के सिलसिले में। बहुत लाइट ट्रैफिक हो रहा है इसको। ये साथ में जो है ये होम रेनोवेशन की बहुत बड़ी चेन है यहाँ पे, इसका नाम है होम डिपो। तो किसी दिन मैं इसका एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अंदर की सारी। तो ये नॉर्थ अमेरिका की बहुत बड़ी चेन है जिसमें आपको सारा घर, मतलब आप अगर आप यहाँ पे जाए आप अपना पूरा घर कनाडा का आप खुद बना सकते हैं। सिर्फ ज़मीन आपको खरीदनी होगी, बाकी घर आप पूरा, यहाँ पे इतना सामान बनता है कि आप पूरा घर अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। तो बेसिकली लोग यहाँ से कोई पेंट ले लेगा, तो कोई कोई कीले ले लेगा मेरे साथ नहीं, या किसी ने कुछ और ले लिया, किसी ने वॉशिंग मशीन ले ली। तो इस टाइप की मतलब हर चीज़ जो है ना होम रेनोवेशन वगैरह का बेहतरीन ये स्टोर है और उसको बोलते हैं होम डिपो। ये इनकी रेंटल वैन्स भी हैं यहाँ पे। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं सामान ले आने के लिए तो आप ये रेंट कर सकते हैं। $20 डे की होती है। गैस आपकी होगी और पेट्रोल आपका होगा, और ये पर किलोमीटर के हिसाब से भी इसका होता है, काफ़ी चीप पड़ती है। जैसे अगर आपके पास कोई ड्राई वॉल की बड़ी बड़ी शीट्स हैं, बहुत सारा सामान है, वो आपको लेना है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ये आपको वैन रेंट कर, यहाँ से वैन रेंट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों में। ये बहुत बड़ा जो है ना ये स्टोर है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं अभी। ये साथ में जो है आर्ट एंड का प्लाजा चल रहा है और हमारे आगे जो स्ट्रीट्स आ रही हैं, जो राइट साइड के पर खाने पीने की बहुत सारी वहाँ पे रेस्टोरेंट है, जैसे पाकिस्तानी वगैरह बहुत ज़्यादा है, हलाल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
बेसिकली ये सिटी ऑफ मिसिसागा में मुसलमानों की बड़ी तादाद है, पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी, तो उस हिसाब से फिर जो है वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो आउटिंग वगैरह खाने पीने का जो है ना यहाँ पे सिटी ऑफ मिसिसागा में स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आपको हर तरह का फूड जो है ना वो मतलब आसानी से मिल जाएगा। आप मतलब वॉक करके भी जा सकते हैं और अगर दूर है तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। अभी जैसे हम लोग वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे से करीब ही है। ये सामने जो है ये प्लाजा जो है इसमें बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की। यहाँ पे मतलब इस वक्त तो खैर क्लोजिंग टाइम हो गया होगा, 10:30 बज रहे हैं रात के, लेकिन ये देखें आप गाड़ियाँ वगैरह अभी भी बहुत सारी खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये राइट साइड पे भी सारे ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे। हाँ, ये है हार्टलैंड टाउन सेंटर। ये पूरा जो एरिया है ये हार्टलैंड टाउन सेंटर का ही है। इसमें ये भी हो गया और इस साइड पे भी हो गया पूरा, मतलब आगे भी चले जाएं पीछे भी चले जाएं तो मतलब ये सारा इनके एरियाज हैं सारे। ये बैंक है CIBC। ये सारा जो है कितनी गाड़ियाँ आई हुई हैं, सब लोग अपनी आउटिंग वगैरह में। लाइटिंग कितनी अच्छी हुई। ये सामने जो सब नज़र आ रहा है ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सब मोस्टली हलाल है सारे, ये जितने भी हैं। तो हम उस साइड पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इस तरफ। ये दूसरा प्लाजा जो आगे आ रहा है इसके अंदर भी मोस्टली हलाल रेस्टोरेंट है और यहाँ पे तो खैर इतने नहीं हैं, लेकिन इस साइड पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तादाद बहुत है। तो ये इस प्लाजा में मैं भी आया हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये अल कबाब है और कोबी सिजलर है, कराची कबाब वाला है और शीशे वाला भी है भाई। वो आगे जो है ना वो मैं इतना आगे नहीं जाऊँगा बाहर, वो सिल्वर स्पून है ये वाला। और कराची चौधरी मतीन का जो है ना थोड़ा जूम आउट हो रहा है। चौधरी मतीन का कराची में जो रेस्टोरेंट है वो उनकी ब्रांच है। तो ये कराची कबाब वाला है यहाँ पे। इसके अलावा ये पूरा जो है ना ये प्लाज़ा जो है ना ये सारे आपके देसी आइटम वगैरह सबसे भरा हुआ है। ये सामने कराची कबाब वाला है। ये कोबी सिजलर है, ये भी बड़ा अच्छे इनके सैंडविचेस वगैरह होते हैं। ये है अल कबाब भाई, हमारे एक जाने वाले भी हैं फ़हीम भाई और नदीम भाई, है उनका रेस्टोरेंट है ये। टेक आउट मीन्स कि आपने यहाँ से, खैर ये टेक इन भी है, मतलब बैठ के भी खा सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ये एक मनी कैश की एक तरह का बैंक है कि अगर आपको चेक वगैरह मिलने तो आप यहाँ से तो कैश करवा सकते हैं। हम जो अभी आए हैं यहाँ पे, ये एक आइसक्रीम की दुकान है, इसका नाम है कराची तवा आइसक्रीम। हैरत की बात है कि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, वरना नॉर्मली यहाँ पे बहुत बिज़ी होता है ये। और इनकी टाइमिंग भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये 12 से रात 12 की इनकी टाइमिंग होती है। चलो अंदर जाके देखते हैं। अभी ये इनका परमिट होता है ऐसा इस तरह से।
ये शॉप है इनकी। ये सारा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ये सारे यहाँ पे जो है तरह के इनके यहाँ पे सब है। ये तवा, इस पे आइसक्रीम बनाई जाती है। ये माशाल्लाह भी है भाई, दुकान इनकी चेन वाकई में बहुत चल रही हैं माशाल्लाह से। ये इनका प्राइस लिस्ट है, क्या क्या जो मिल रहा है यहाँ पे। गुलाबो है, किंग कुल्फा है, पान पुतरी है, प्लास्टिक है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फ्लेवर हैं भाई। और ये गुलागंडा वगैरह की मशीन है यहाँ पे, ये भी मिलेगा यहाँ पे आपको। ये हमारे भाई बना रहे हैं। ये इसको बोलते हैं तवा आइसक्रीम, यानी ये आइसक्रीम के तवे पे बनाई, ये मतलब कोल्ड के ऊपर बनाई जाती है, तो इस वजह से इसको तवा आइसक्रीम बोलते हैं। और ये मैंगो की तवा आइसक्रीम बनाई जा रही है। ये नया ट्रेडिशन है, हमने तो कटाकट खाया था इस तरह से, अब ये आइसक्रीम का भी कटाकट हो गया। Because mostly people come over the weekend, but I was not able to see any people inside. I thought you guys closed it tonight early. Yeah, so we have 10 minutes time. Okay, okay. Alright, great. इस तरह से भाई ये रोल बनाए जाते हैं इसके। इसको बोलते हैं तवा आइसक्रीम, और ये रोल में बनाया जाता है इसको। इस तरह से फिर ये आप इसको कप में रख लें। थैंक यू वेरी मच। ये बनी है भाई आइसक्रीम, तवा आइसक्रीम मैंगो की। होपफुली टेस्ट अच्छा ही होगा इसका। भाई हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं। थैंक यू। बड़ी मज़े की भाई, थैंक यू। ये जो है दूसरी मैंगो आइसक्रीम। तो भाई ये था छोटा सा ट्रिप, हम लोग अभी निकले थे वॉक के ऊपर थोड़ा सा रात में, बहुत दिनों के बाद। और ये जो सामने रोड है ना, ये ब्रिटानिया रोड है, और ये ईस्ट एंड वेस्ट चलती है। ये जो ईस्ट जा रही है, इस तरफ आप जाएंगे तो ये वेस्ट आती है। और ये पूरा जो सर्कल है ना, ये सारा ये आगे तक बिल्कुल जाके, ये पूरा हार्टलैंड का टाउन सेंटर की कम्युनिटी है। सारी शॉप्स हैं, ब्रांड नेम यहाँ पे सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये तवा आइसक्रीम भी है यहाँ पे, ऊपर ऑफिसेज हैं। सो हमें मिल गई हमारी आइसक्रीम, तो हम अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक यू।